कल मुक्ति द्वार के अंतर्गत सद्गुण शतक में हम लोग गुरु वंदना पर चर्चा कर रहे थे। आगे की कड़ी पर आज चर्चा करेंगे। स्वार्थ पटतर छोड़ के रहस्य आप अपनाए, ऐसी समझ स्वाधीनता करनी मिले सहाय। सद्गुरु कहते हैं साधक को या जो कल्याण इच्छुक है, शांति इच्छुक है, उन्हें ये चाहिए स्वार्थ पटतर, स्वार्थ की भावना। यूँ तो कहने को कहा जाता है कि हमारा देश क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम। ये भावना हमारे ऋषियों की, हमारे महापुरुषों की ये रही है कि हमारा पूरा संसार एक वसुधैव कुटुंब की तरह, परिवार की तरह है। अब परिवार है तो परिवार के मुखिया को क्या चाहिए? जो कहा गया है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी की ये पंक्ति है। मुखिया को कैसे होना चाहिए? जैसे मुख के समान। मुख में हम ग्रास डालते हैं, कौर डालते हैं, लेकिन मुख अपने पास रखता नहीं है। वो पेट को डिस्पैच कर देता है, भेज देता है पेट में। पेट में गया हुआ अन्न, आहार, भोजन को रस को अलग करके, मल को अलग करके, रस जहाँ शरीर में जिस अंग में जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा है, उस अंग में रस पहुँच जाता है। यदि मुख सोचे कि मेरे पास आया है, मैं क्यों दूसरे को दूं, तो उनका तो जाएगा, पूरा शरीर का जाएगा। ना वो सुखी रहेगा, ना पूरा शरीर सुखी रहेगा। इसी प्रकार पेट यदि सोच ले, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने रस निकाला है, तो मैं क्यों दूसरे को दूं, तो गड़बड़ होगा। तो शरीर का अंग यानी पेट उन अंगों को उतनी मात्रा में वो रस भेजता है, प्रदान करता है। सपोज कहीं कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, किसी अंग में पर्याप्त मात्रा में जितना मिलना चाहिए वो रस नहीं मिला, ब्लड नहीं गया, ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, तो अंग काम करना बंद कर देता है। इसे पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस में होता क्या है? उन अंगों को जो मात्रा मिलनी चाहिए था, रस मिलना चाहिए, खून मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही यदि मुखिया करे कि जो कुछ है सब मेरा ही है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। आदमी आजकल यही कहते हैं ना, मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। सारा झगड़ा, सारी लड़ाई इसी में शुरू होती है। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं स्वार्थ पटतर छोड़ के, स्वार्थ में दूसरे की बराबरी करने की भावना त्याग कर, साधक को चाहिए कि मैं कल्याण साधन के सदाचरण को अपनाऊं और ऐसी समझ मेरे अंदर हो तथा निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता जाऊं। ये भावना को लेकर साधक सद्गुरु से याचना करता है, निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मेरे अंदर न स्वार्थ रहे न पटतर रहे। मैं रहस्य आप मतलब
अपना कल्याण की जो भूमिका है उसको अपनाओ। देखिए, स्वार्थ में अंतर होता है। स्वार्थ जरूरी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्का होता है, सिक्का के भी दो पहलू होते हैं। ये हाथ है, हाथ का पंजा, इसके भी दो पहलू हैं। प्रकृति, पुरुष, इसके भी दो अंग हैं। हर चीज का दो पहलू होता है, दोनों को समझने की जरूरत है। तो स्वार्थ की आवश्यकता है। बिना स्वार्थ के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे एक स्वार्थ है स्व अर्थ। गुरुदेव जी कहते थे स्व अर्थ। स्व मतलब खुद, अर्थ मतलब प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। हमें ये जीवन क्यों मिला है? केवल कमाने, खाने, भोग भोगने के लिए? कि इतने मात्रा को मान लिया जाए तो मनुष्य और निश्चर खाने के प्राणी में क्या अंतर है? वह भी खाते हैं, वो भी बच्चा प्रजनन करते हैं, भोग भोगते हैं, अंतर तो नहीं हुआ। तो जिसे मनुष्य खाने को सारे खानियों से श्रेष्ठ माना जाता है, इसमें इसलिए इसको भोग भूमिका कहा गया है। भोगों को भोगने की भूमिका। यहीं से एक ऐसा जंक्शन है जिससे आदमी अपने आप को स्वर्ग में ले जा सकता है, नरक में ले जा सकता है। यानी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है और अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है। तो स्वार्थ, स्व अर्थ, खुद का प्रयोजन, खुद का उद्देश्य। उद्देश्य है आत्म शांति। और ऐसी शांति शाश्वत हो, सदा सदा। ये नहीं कि आज हो कल खत्म हो जाए। चिरंतन शाश्वत आत्म शांति की अभिलाषा सभी प्राणी को होती है। तो ये स्वार्थ बुरा नहीं है, सबको करना चाहिए। और दूसरा स्वार्थ है कि जो कुछ है वो सब मेरे लिए है। इसे लालच, लोभ कहा जाता है। उसी प्रकार तो आदमी कितना घटिया से घटिया काम कर सकता है, ये देखा जाता है। स्वार्थवश एक बाप पुत्र को मरवा देता है। जब उन्हें लगता है स्वार्थ में धक्का पड़ रहा है उनका, तो मरवा देता है। पुत्र को लगता है कि मेरे स्वार्थ में बाप रोड़ा है, तो बाप को मारने में कोई पाप नहीं समझता है, वो मरवा देता है। पति पत्नी के बीच में पत्नी का स्वार्थ यदि आड़े आता है तो पति को मरवा देती है। पति को लगता है कि मेरे स्वार्थ में पत्नी बाधक, तो पत्नी को मरवा देता है। ये लीला है। गुजराती में इसलिए कहा गया है, कोई कोई नथी रे, कोई कोई नथी रे, नाहक मरी छिए बदा मथी मथी रे। स्वार्थ बिना प्रीति कोई कर्त नथी रे। स्वार्थ के बिना आदमी किसी से कोई प्यार नहीं करता है। और यह देखें, कोई आदमी बड़ी चापलूसी कर रहा है, चिकनी चुपी बातें कर रहा है, जी हुजूरी कर रहा है, तो समझिए मामला कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वो चूना लगाने वाला है, कुछ बड़ा दांव खेलने वाला है, धोखा देने वाला है, तभी तो ऐसा कर रहा है। तो अब पटतर मतलब हिजगा पटैती, बराबरी करना। दूसरे के पास इतना बढ़िया मकान है तो मेरे पास क्यों ना हो। ये आदमी देखता है कि किसी का मकान देखा, उसकी डिज़ाइन देखी,
उसकी खूबसूरती देखी तो लगता है इसके पास इतना बढ़िया मकान है तो मेरे पास क्यों ना हो, मेरे पास भी तो होना चाहिए। फिर उसके लिए वो फिर चोरी करना, लूटना, गबन करना, छल करना, कि किसी तरह से एनी हाउ चाहे जैसा हो, हाय पैसा मिले चाहे जैसा, ये भावना नहीं, मुझे ही बढ़िया मकान चाहिए। दूसरे लोगों के पास उत्तम उत्तम वस्त्र है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, धन है, नाना वस्तुएं हैं, मेरे पास भी तो होना चाहिए। दूसरे के समान मेरी मान बड़ाई क्यों नहीं होती है? दूसरे की प्रसिद्धि है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, तो मेरी भी होना चाहिए। ये पटतर की भावना, दूसरे की पूजा इतनी हुई, मेरी भी उतनी क्यों नहीं हुई, ये बीमारी साधकों में ज़्यादा होती है। अभी माघ मेला में एक सज्जन के द्वारा संतों को कंबल बंटवाया जा रहा था, तो मुझसे उन्होंने कहा था कि साहब ये कंबल इकट्ठा रखा है, कुछ बंटवा दीजिएगा। मैंने कहा अपना कैंप लगा हुआ है वहाँ पर, मेला में संत लोग आएंगे भंडारा में, जो निमंत्रित होंगे उन्हें बंटवा दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से एक गट्ठर ले गया था। फिर कहा साहब महात्माओं से पूछा कि भाई ये गट्ठर गया, साहब उतने में नहीं होगा, कब पड़ जाएगा? तो उस सज्जन से कहा कि साहब एक गट्ठर और है, वो भी ले चले। तो जितने महात्मा हमारे बैठे थे, जो आमंत्रित निमंत्रित थे, उनको कंबल बांटा गया। और उन महात्माओं ने जब कंबल लेकर के बाहर निकला तो राह चलन तो महात्मा देखे फिर तो लाइन लग गई कि हमको भी कंबल मिलना चाहिए, झगड़ा करने लगे। और कलर को लेकर के, नहीं उसको वो कलर मिला था, हमको ये भी कलर चाहिए, ये कलर हमको पसंद नहीं है। ये बीमारी साधु की। पूजा नहीं मिली, क्या उसको इतना पूजा मिला, मैं तो महंत हूं, मैं तो महंत, मुझे इतना मिलना चाहिए। सदगुरु कहते हैं दूसरे की पूजा सेवा इतनी हुई, मुझे क्यों नहीं हुई? मैं भी तो साधु हूं। साधक का उद्देश्य यह नहीं है। तो साधक को ऐसी भावना हृदय से निकाल देनी चाहिए। साधक ही नहीं, सदगुरु कहते हैं जो भी कोई अपना कल्याण चाहे उसे इस भावना से दूर रहना चाहिए। गुरुदेव जी कहते थे कि जो आदमी मेहनत कश है, यानी कर्मठ है, उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खाने पीने जो नहीं आवश्यकता की जो चीज़ हैं उसमें कमी नहीं होगी। बाहरी चीज़ों में ऊंच नीच होता है, लेकिन जो आवश्यकता चीज़ है, भोजन है, आवास है, वस्त्र है, ना हाई क्वालिटी के हो, तन ढकने के लिए कपड़े तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उसको लेकर के आदमी पाप करता है। कहते हैं दो मित्र बाहर काम करने के लिए गए, काफ़ी दिन रहे, पैसा इकट्ठा हुआ, घर वापस होने को सोचे, वापस होने लगे तो एक मित्र के मन में लालच आया, लोभ आया कि इसके पास इतना है, कैसे करूं कि इसका भी मेरा अपना हो जाए।
एक जगह गाड़ी रुकी, शाम हुई तो एक साथी ने कहा, मित्र ऐसा करते हैं चलो कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए, भोजन कर लिया जाए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब मित्र को क्या पता कि उसके अंदर खिचड़ी पक रही है, क्योंकि यदि खिचड़ी यदि बटली में पकती है, यानी बर्तन में पकती है, तो स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। और खिचड़ी यदि खोपड़ी में पकती है तो बड़ा विनाशकारी होती है। तो उसकी खिचड़ी बटली में पक नहीं रही थी, खोपड़ी में पक रही थी। कैसे इनका भी हमको अपनाना पड़े, तो उनको अपने वाक जाल में फंसाया कि देखिए ऐसा है, आप मेरे सामान की देखभाल करिए, बैठिए, और मैं होटल से जा करके बढ़िया भोजन ले आता हूँ, मिठाई भी ले आता हूँ। कहा ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। और वो गया, वहाँ खाया और लाया। तो लाते वक्त उसने उस भोजन में पॉइजन डाल दिया, क्यों अपना तो खा चुका था वहाँ। और ले आया, कहा मित्र ये खा लीजिए, मैं तो वहाँ खा के आ गया। अब मित्र बेचारा, उसका मन तो पवित्र था, उसने खाया और खाते ही कुछ देर बाद भूल लुंठित हो गया, यानी राम नाम सत हो गया, मर गया। तो उनका जितना कमाया हुआ था वो सब कुछ हड़प लिया, अपना लिया। घर आया, उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा कि भाई हमारा भी तो लड़का गया था आपके साथ में। लड़का कहता हमारे पिताजी गए थे आपके साथ में, क्यों नहीं आए, कहाँ गए? तो उसने कहा बड़ा रुआंसा सा लेकर, हम आ रहे थे लेकिन बीच में गुंडे मिल गए, बदमाश मिल गए, मैं तो किसी तरह जान बचा करके भागा, लेकिन वो मारा गया, बड़ा अफसोस। अब बेचारे लोग रोने पिटने लगे, क्या करें। समय ऐसा बदला, जिसके लिए उसने पाप किया था स्वार्थवश, कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग सुख से रहेंगे, आराम से रहेंगे, इसी स्वार्थ भावना को लेकर तो उसने छल किया था। तो समय बदला, उनका एक बच्चा हुआ, जिसने अपने मित्र को धोखा दिया था, उनका एक बच्चा हुआ। अब बच्चा ऐसा कि रोगी, जन्म से ही रोगी। साल बीतता गया, 4-5 साल का हो गया, रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। और अंततोगत्वा बच्चा जब मरणासन्न हुआ, वो उनका बाप जिसने छल किया था, अपने बच्चे के सिरहाने बैठा हुआ था, बड़ा उदास। बच्चे ने आंखें खोली तो उन्हें लगा कि बच्चा स्वस्थ हो गया। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आप जानते हैं मैं कौन हूँ? बच्चे ने कहा, पिताजी आप जानते हैं मैं कौन हूँ? उसने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। याद करिए, हम दोनों मित्र जब विदेश गए थे पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, जब हम लौट रहे थे तब आपने मेरे साथ क्या किया था? मैं वही तुम्हारा मित्र हूँ। मैं अपना कर्जा तुमसे लेने आया हूँ।
अब मैंने ले लिया, अब जा रहा हूँ, जितना क्या सब दवाई पानी में खर्चा करवा दिया, कंगाल हो गया था। तो स्वार्थ में आदमी पढ़ करके जो भी करेगा, दूसरे के साथ छल करेगा, धोखा देगा, मिलावटबाजी करेगा, घूसखोरी करेगा। जब आदमी अपना कमाता है तो पूर्ण नहीं पड़ता है, तो स्वार्थ के वशीभूत करेगा तो क्या पूरा पड़ेगा। लोग घर में बैठ करके पैसा गिनते हैं कि आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, लेकिन पैसा क्या गिनता है? आज इतना तुम्हारा समय घटा, आज इतना तुम्हारा समय घटा। अब ये एक दिन होना है। इसीलिए संतों ने कहा, अंत दशाले आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। सदगुरु कहते अंत दशाले आदि में, जो अंत दशा है उसको आदि में शुरू में देखे, अंत में होने वाला क्या है, किसके साथ क्या जाता है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। तो जो अंत दशा को देखता है वो पाप कैसे करेगा, किसके लिए करेगा? भगवान बुद्ध की वाणी में आता है, को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सता। कहा गया को नुहासो किमानंदो, तुम क्यों इतने आनंदित हो रहे हो, क्यों इतने प्रफुल्लित हो रहे हो। को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सता। नित्य यानी मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हारी चोटी को पकड़ रखे। अंधकारे ओनद्धा प्रदीपम न गवस्येत। अंधकार में क्यों पड़े हो तुम, दीपक क्यों नहीं जला लेते हो। ये संत जन हमें समय समय समझाते रहते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब ने भी कहा है, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तरी जाए, ताते समुझ विचार के तुम्हें तजो किन भाए। जितने भी भोग विषय हैं कब तक साथ देता है वो, और जिस कुटुंब के लिए आदमी स्वार्थ बस धोखा देता है, वो कुटुंब कितने दिन तक साथ देता है। दिल में दिल बन के जो धड़के, गया तो ना देखा जरा मुड़ के। जो प्राण प्यारी पत्नी होती है, प्राण प्यारा पति होता है, शादी के पहले कितना अनुराग होता है, कितना प्यार होता है, एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि जब निकलता है प्राण तो मुड़ के भी नहीं, दिल में दिल बन के जो धड़के, गया तो न देखा जरा मुड़ के भी नहीं देखता है क्या हो रहा है। तो ये दशा, इसे सदगुरु कहते हैं अंत दशाले आदमी सोई सांच बैराग। बैराग का मतलब कपड़ा बदल लेना ही नहीं होता है। बैराग की एक अवस्था, एक दशा होती है। वो किसी भी कपड़ा में, किसी भी जगह रह कर के आदमी उस स्थिति को, उस दशा को प्राप्त कर सकता है। सदगुरु कहते हैं, कल्याण साधक को सर्वत्र सदाचरण सद्गुण ही चुन चुन कर ग्रहण करना चाहिए। यदि वह बराबरी करना ही चाहता है, साहब कहते हैं यदि बराबरी करना ही चाहता है तो सद्गुणों की करे, अच्छाई की करे। वो इतने सज्जन हैं, वो इतने उदार हैं, वो इतने शीलवान हैं, इतने सत्संगी हैं, इतनी सेवाभावी हैं, परोपकारी हैं, तो मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा करूं, क्यों नहीं सोचता है। यदि पटतर करना है, बराबरी करना है, तो सद्गुरु कहते हैं सद्गुणों को करो, क्योंकि एक एक सद्गुण का इकट्ठा करने से
हमारा जीवन सद्गुण संपन्न हो जाएगा। और एक एक दुर्गुण ग्रहण करने से पूरा जीवन नरक हो जाएगा। तो स्वार्थवश आदमी किसी को नहीं छोड़ता है। जिसे आदमी, महिलाओं कहते हैं अबला होती है, लेकिन अबला के अंदर भी स्वार्थ भावना आ जाए तो सब वो भी सबला हो जाती है। सबला पति जब सर्विस में रहती है तो पहले तो क्या कहती है शुरू में, अबला, अब ला। परिवार की जरूरत की कुछ चीज़ें हैं, स्वार्थ भावना उतना नहीं है, तो कहते अब ला, यानी राशन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, इस खर्चा के लिए अब ला, यानी थोड़ा दीजिए खर्चा के। लेकिन अब स्वार्थ भावना जब हो गई तब क्या कहते हैं, पति वेतन लेके आता तब को सब ला। अब ला नहीं, अब सब ला। इसने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसको कहते हैं सबला। पहले अबला थी, अब सबला हो गई। कहते हैं एक देवी ने देखा कि सास के पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, और वो बहुत कंजूस है, कुछ खर्च नहीं करती, कुछ देती नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उसने तपस्या की। कहानी आती है पुराणों में तमाम कि तपस्या करने से, पूजा करने से, भगवान खुश करने से वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगी। निर्जला एकादशी मतलब जल भी नहीं पीना है, इतनी तपस्या। मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि ज़्यादा नमता है, झुकता है, समझ लो चालाक कर रहा है। जैसे कहा गया नमन नमन में अंतर कहा गया है, तो चीता चोर कमान। चीता भी झुकता है तो किसके लिए झुकता है? किसी का मर्डर करने के लिए, हत्या करने के लिए। और चोर भी झुकता है कहीं लूटने के लिए। कमान भी बिना झुके कमान से तीर नहीं निकलता है। तो बड़ी विनयावनत होकर के वो तपस्या करने लगी, पूजा करने लगी। उनकी पूजा आराधना से, तपस्या से भगवान खुश हो गया। पूछा, बेटी तुम्हारी मांग क्या है? क्यों तपस्या कर रही हो? क्यों मुझे याद कर रही हो? ने कहा, प्रभु बड़ी तंगी है, बड़ा दुख है, बड़ी गरीबी है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा दुख, मेरी दरिद्रता, मेरी परेशानी खत्म हो जाए। उसने कहा ठीक है, वर मांगो, लेकिन याद रखना जितना तुम मांगोगे ना उससे डबल। तुम चाहती हो तुम्हारी सास से डबल हो जाए, उसके बाद जितना उससे तुम्हारा डबल हो जाए, तो याद रखना जितना तुम मांगोगी उससे डबल तुम्हारे सास को मिलेगी। तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उसी को लेने के लिए तो मैं तपस्या कर रही हूँ, और कहते हैं जितना तुम्हें मिला उससे डबल उतना हो जाएगा, उसको मिलेगा। तो उसने बड़ी युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? उसने कहा, सरकार भगवान ठीक, कोई बात नहीं, जितना आप मुझे उससे डबल मेरी सास को मिले। तो उसने कहा, मुझे हल्का सा झटका मिले, हार्ट अटैक आया, एक झटका मुझे अटैक आए, हल्का से एक झटका मिले, तो मेरी सास को डबल होगा ना। तो एक को तो मैं सह लूँगा, वो डबल को कैसे सहेगी? तो एक झटका इसको या डबल झटका उसको मिला, तो डबल झटके में तो उठा के पटका उसको। राम नाम सत्य हो गया। तो जितना उसका था वो, ये स्वार्थ। यहाँ
सदगुरु कहते हैं यदि कल्याण साधक को चाहिए, मानव मात्र को जिसे चाहिए कल्याण इच्छुक हैं, शांति इच्छुक हैं, तो उन्हें पठतर करना चाहिए तो सद्गुण का करे, सदाचरण का करे। अर्थात वह विचारिक दूसरे के समान मैं क्षमाशील, दयालु, समतालु, निष्काम, संतोषी, गुरुभक्त, संतसेवी, साधना परायण, धर्मवान, वैराग्यवान क्यों नहीं बनता हूँ। भौतिक पदार्थों को एक रस बनाए रखने मनुष्य सवश नहीं है। भौतिक पदार्थ को एक रस बनाने रखने में कोई मनुष्य आज तक न समर्थ हुआ है न समर्थ होगा। कितने राजा महाराजा जिसकी तूती बोलती थी, जिनके एक आवाज से धरती कांपने लगती थी पूरा, वो कहाँ रख पाए। कुछ दिन पहले साहब उदाहरण दे रहे थे, हैदराबाद के निजाम हैदर राजा था और इतना उसके पास अकुत संपत्ति थी। अकुत मतलब जिसकी गणना ना की जा सके। उससे कोई ना पता कि मेरे पास कितना धन है, कितनी दौलत है। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी उनके पास छतें थी, राजमहल है, तो उन छतों पर हीरा पन्ना पुखराज सोना चांदी सब फैलाया रहता था। जब मरना सन्न हुआ तो कहते अपने सिपाहियों शागिर्दों को, कुछ लाओ मेरे सीने पर रखो, मैं देखूं उसको। बचा पाया वो? मर गया। क्या ले गया वो? इसीलिए कहा गया ना, बहुत कमाया यारों जग में हीरे मोती, याद रखना यारों कफन में जेब न होती। बहुत कमाया। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि भौतिक पदार्थों को एक रस बनाए रखने में मनुष्य सवश नहीं है, क्योंकि भोग वस्तुओं में नाना विघ्न है, नाना विघ्न। इसलिए भर्तृहरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, माने दैन भयम, बड़े रिपु भयम। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने कहा है कि वैराग्य में ही अभय पद है, भोगे रोग भयम। जो आदमी जितना भोगी होगा वो एक दिन रोगी अवश्य होगा, शरीर शिथिल हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। कुलेच्युत भयम, कुल परिवार में पतन का डर होता है। तो भोग वस्तु में नाना विघ्न है। कोई उसको स्थिर नहीं रख पाता। चलायमान संसार, इसीलिए कहा है संसरत इति संसारा, संसरत इति संसारा। जो संसरण करे, जिसमें गति हो, चलायमान हो, परिवर्तन हो, उसी का नाम तो संसार है। फिर परिवर्तनशील संसार में हम किसको स्थायी रख सकते हैं, किसको बनाए रख सकते हैं। यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इति विचिंत मनः सुस्थिरम नस्दिदम जगदित्योधारे। कहने वाला कहता है यदुपते क्वा गता मथुरापुरी। यदुपत भगवान श्री कृष्ण का वैभव, उनका राजपाट ठाठ, जो ऐश्वर्य था, कहाँ गया? आज मथुरा में जाके देखो, कुछ है? कुछ नहीं, सब काल के गाल में चला समा गया। उनके रहते रहते ही ये हो गया। जो दबदबा, जो वर्चस्व था उस समय उनका, लेकिन उनका है अपना परिवार, उनके अपने बच्चे स्वार्थवश लड़ झगड़ करके कट के मर गए। रोक पाया वो? संभाल पाया? नहीं संभाल पाया।
अंत में अर्जुन के पास संदेश भिजवा करके कि कहा जितने बचे खुचे सब ले जाए वहाँ पर। तपस्या करने चले गए। तपस्या करने बैठे, एक व्याध के द्वारा मारा गया। क्या रहा? तो कहने वाला कहता है यदुपते क्वा गतो मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतो तत् कौशला। रघुपत भगवान श्री राम का, कौशल का राज, अयोध्या का राज कहाँ रहा? तो ये सब एक दिन होने वाला होता है। किसी ने कहा वे ही निस वे ही दिवस, वे ही तिथि वे बार, वे ही उद्यम वे ही क्रिया वे ही विषय विकार। वही तो सब कुछ चलता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि भोग वस्तुओं में नाना विघ्न, परंतु सद्गुणों को एक रस बनाए रखने में मनुष्य वश है। अपार भौतिक भोगों से आत्म शांति नहीं मिल सकती, अपितु सद्गुणों से ही मिल सकती है। साधक को चाहिए कि भोगों की तृष्णा न करके सद्गुणों का संवर्धन करे। जितने भी कल्याणेच्छुक सब साधक हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, अंततो गत्वा इसी रास्ते पर ही शांति मिल सकती है। लेकिन साधक ही अपने रास्ते में बाधक बनता है। भोगों से विरक्त तथा सद्गुणों के संवर्धन में ही आत्म शांति की प्राप्ति होगी। एक लेखक ने लिखा है कि जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती है, जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती है, और जब लेती है तो एहसान नहीं मानती है। देती है छप्पर फाड़ के देती है, अब लेती है पत्थर उखाड़ के लेती है, सब कुछ छीन लेती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भोगों से विरक्त तथा सद्गुणों के संवर्धन में ही आत्म शांति की प्राप्ति होगी। ऐसी समझ में एकरस स्वाधीनता की आवश्यकता है। एकरस स्वाधीनता, परिस्थिति पर हमारा अंकुश नहीं है, बाहरी परिस्थिति चल विचल है, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए मनस्थिति एक जैसी हो, उसके लिए आदमी स्वतंत्र है। इसलिए कहा गया ना, सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता तो सबके लिए जीवन, सबके जीवन में आती है। लेकिन एक वही समय होता है जिसमें एक आदमी प्रफुल्लित होता है, शांत रहता है, मस्त रहता है, और दूसरा आदमी उसमें झींकता है, भगवान को दोष देता है, पता नहीं किसको किसको दोष देता है। तो अपना एटीट्यूड, नज़रिया बदलें, अपने मन स्थिति को ठीक रखें। वो जो उदाहरण संजन कहा करते हैं कि एक आदमी जा रहा था, मुसलमान था, गर्मी का दिन, नंगे पैर नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद में। गांव का रहा होगा, मस्जिद दूर रही होगी। तो जब गर्मी का दिन जा रहा था पैदल, जमीन तपी हुई थी, पैर जलने लगा, तो उसने खुदा को लान बरामद करने लगा, कहे खुदा मैंने क्या अन्याय किया है, कौन सा ऐसा अपराध किया है जो तुमने मुझे एक जूती भी नहीं दी। मैं आपकी इबादत करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, और आपने मेरे लिए एक जूती भी नहीं दी।
बहुत लानत बरामद करने लगे। कुछ दूर गया तो देखा एक विकलांग आदमी, वो भी मुसलमान था, जा रहा था सरकते सरकते, दोनों पैर थे नहीं। तो उसने कहा, या खुदा, मैं तुम्हारी क्या शुक्रिया अदा कर दूं, आपने मुझे पैर तो दिया, उस बेचारे का तो पैर भी नहीं है, उस बेचारे का तो पैर भी नहीं है, फिर भी गुनगुनाते हुए जा रहा है, आपने मुझे पैर तो दिया, उससे तो मैं अच्छा हूं। तो नजरिया बदली, नज़ारे बदल गए। तो ऐसे ही यहाँ सदगुरु कहते हैं कि अच्छी समझ स्वाधीनता हमें बनाए रखनी चाहिए। क्षणभंगुर बुद्धि से कल्याण नहीं हो सकता। जब साधक अपनी अच्छी समझदारी को एक रस बनाए रख सकता है और उसके अनुसार एक रस आचरण में चलने में सक्षम होता है, तो उसका कल्याण होता है। यही मांगन से मांगना, यही देना से देन, यही लेना से लेन है और न कोई धेन। एक साधक अपने सद्गुरु से या भगवान से, जिसका जो इष्ट है, जिसके प्रति वो समर्पित है, उससे वो मांगता है। क्या मांगता है? यही मांगन से मांगना, यही देना से देन। इन्हें एक साधक कहता है, सद्गुरुदेव, स्वरूप ज्ञान की याचना करता हूं, अन्य कुछ याचना नहीं है। स्वरूप ज्ञान की मैं याचना करता हूं, अन्य कोई याचना नहीं है। आपको भी इसी देने से देना है और कुछ देने का कष्ट ना करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है संत गुरु को कि उपकारीन में उपकार गुरु, दानीन में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सब और न आन। सतगुरु विशाल देव की पंक्ति है कि उपकारीन में उपकार गुरु, सारे उपकारियों में गुरु टॉप हैं, सर्वोपरि हैं, शीर्ष पर है, कि उसके जैसा उपकार दुनिया में कौन कर सकता है भला। माता पिता शरीर दिया, उनका उपकार है, लेकिन जीवन देने का काम तो उसने नहीं किया। इसीलिए कहते हैं दुनिया के जितने खाने के प्राणी हैं, सबको जीवन देने, जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं। दुनिया के जितने खाने के प्राणी हैं, सभी खाने के प्राणी को जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, लेकिन जीवन देने वाले माँ बाप बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। जन्म के साथ साथ कोई जीवन दे, इन्हें जीवन जीने की प्रेरणा दे, कला दे, सीख दे। दुनिया में वो फंसे हैं, बच्चे को भी फंसाते हैं कि हम तो फंसे हैं, तुम भी फंसो, तब मज़ा आएगा। कितने गुरुदेव जी उदाहरण देते थे। भगत मिलते थे, कहते गुरु जी मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी है और तीसरे को भी फंसा रहा हूँ, वो भी फंस जाएगा, अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं तो फंसा हूँ, वो भी फंसेगा। इसमें अपनी वो वीरता समझते हैं। सांसारिक स्तर पर ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसने उसको जीवन तो नहीं दिया। ये सदगुरु कहते हैं, साधक सदगुरु से याचना करते, यही मांगन से मांगना, ये देना से देन, और ये गुरुदेव यही आपको देना है। दास को ही लेने से लेना है, अब मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। गुरु के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान, आत्मबोध, यदि साधक इसे अपने जीवन में हृदयंगम कर ले, उसके अनुसार चले, फिर और किस चीज़ की कमी है।
लोग जब गाड़ी खरीदते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ भर की गाड़ी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए वो कितना ध्यान रखता है, गाड़ी में कोई खरोच न लग जाए, इसका ख्याल रखता है वो। और उस गाड़ी को चलाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी है तो उस गाड़ी में पेट्रोल ही डालेगा, ये नहीं कि डीजल डाल दे, ये नहीं कि मिट्टी तेल डाल दे, ये नहीं चलो उससे साथ पानी डाल दे। ऐसी गलती नहीं करता, ऐसी भूल नहीं करता वो। तो जो गाड़ी जिस चीज़ से चलती है उसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक ऐसी गाड़ी जिसको लेकर के हम सब चल रहे हैं, हम सबके पास भी तो गाड़ी है, ये शरीर भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी को हम किससे चला रहे हैं, क्या क्या हम इसमें डाल रहे हैं, किन किन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं। जो गीता में ये कहा गया है, युक्ताहार विहार चेष्टस युक्त कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस योगो भवति दुःखा। और आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ धुरा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। आहार का मतलब केवल मुख से खाना ही आहार नहीं होता है। आहार का मतलब उन सारी चीज़ों से होता है, जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों से हम जो ग्रहण करते हैं वो आहार है। आँख से देखना आँख का आहार है। शरीर में आँख बहुत सेंसिटिव इंद्रिय है, संवेदनशील, बहुत जल्दी उसका इफेक्ट होता है। जिस भाव से हम देख रहे हैं, यदि हमारा देखने का भाव नज़रिया गलत है, खराब है, देखते ही मन में वो बुरे विचार आएंगे। यानी वो आहार हम कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही जो हम खाद्य चीज खाते हैं उसका। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, साधक कहते हैं, मैं आपसे कोई भौतिक चीज नहीं मांग रहा हूँ प्रभु, मुझे वो ज्ञान दीजिए, वो आत्मज्ञान दीजिए जिस ज्ञान को लेकर के आप तृप्त हैं। अर्थात दास केवल स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति चाहता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। शिष्य के हृदय में किसी प्रकार की स्वार्थ कामना नहीं होनी चाहिए। वह सद्गुरु से भौतिक वस्तुओं को न चाहे, केवल कल्याण के लिए सद्गुरु की शरण ले। सद्गुरु निष्काम हो तथा शिष्य कल्याण के अतिरिक्त भौतिक कामनाओं से रहित हो, फिर क्या पूछना। भगवान बुद्ध की समय की घटना, क्योंकि गुरु जो होते हैं, जो अनुशास्ता होते हैं, उनके पास भौतिक चीज़ें अनायास आने लगती है, क्योंकि जो भक्त होते हैं अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, जिसके पास जो होता है धन द्रव्य से। तो महापुरुषों के पास भौतिक चीज़ें अनायास प्राप्त होने लगती है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध की अवस्था ढलने लगी, उन्हें किसी सेवक की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो उन्होंने शिष्यों के बीच अपना विचार रखा कि मुझे सेवा की आवश्यकता है, कोई मेरे सेवा में रहना चाहता है, मेरा साथ कोई देना चाहता है। कईयों ने क्या, फिर एक बात आई आनंद के लिए,
आनंद ने कहा, मैं सेवा तो भगवान की कर सकता हूँ, करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी कुछ शर्त है। यदि भगवान उस शर्त को स्वीकार करे तो मैं उनकी सेवा में सहर्ष रहने को तैयार हूँ। अब कोई साधक सेवा के लिए शर्त लगाए तो अजीब सी बात होती है, लेकिन देखिए उनकी शर्त क्या थी। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त, तुम अपनी शर्त रखो, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। तो उसने कहा, भगवान मुझे आपकी सेवा में मैं रहूँगा तो वो चीज़ें मुझे मत दीजिए, क्योंकि आप तो गुरु हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, खाने को, पीने को, पहनने को और सब चीज़ें, तो मुझे उन चीज़ों को मत दीजिए। सामान जैसे सबको मिलता है वो मुझे चाहिए। और उन्होंने दूसरी शर्त रखा कि आपके पर्णकुटी जहाँ आपका निवास है वहाँ मुझे निवास मत दीजिए, क्योंकि आपके निवास के लिए तो मतलब भक्त अच्छी व्यवस्था करते हैं, अच्छा रखे कि गुरु को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो अच्छी व्यवस्था है। तो उस जगह पर मेरा आसन ना हो, दूर ही हो, सामान्य जैसे सब लोग रहते हैं वैसा हो। और भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी ये शर्त ही मंजूर है, दोनों शर्त। तीसरी शर्त तो उसने कहा कि भगवान जब मैं आपकी सेवा में रहूं, कोई सेवा कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, कपड़ा धो रहा हूं और कुछ कर रहा हूं, और उस बीच यदि कोई आपसे मिलने के लिए आए, आपके दर्शन करना चाहे, तो मैं आपसे उनसे मुलाकात करवा सकूं। आप यदि सोए भी हों, यदि कोई साधक आता, कोई भक्त आता है, उसे मिलने की बहुत तीव्रता है दर्शन की, तो मैं वो काम करवा सकूं, ऐसी मुझे आज्ञा दी। क्या ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। चौथी शर्त उसने रखा कि यदि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं और किसी साधक को या किसी भक्त को आप शिक्षा उपदेश कर रहे हों और मैं ना सुन पाऊँ, यदि मैं जानना चाहूँ तो आप मुझे उसे आप बता सकें। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये भी मंजूर है। तो ये निष्काम भाव देखिए एक साधक के अंदर। वो ये नहीं कहते कि मुझे आपकी भौतिक चीज़ें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, मुझे नहीं ज़रूरत है, अच्छे भोजन मिलते, मुझे नहीं ज़रूरत है। ये सद्गुरु साधक के लिए कहते हैं कि शिष्य के हृदय में किसी प्रकार की स्वार्थ कामना नहीं होनी चाहिए। वह सद्गुरु से भौतिक वस्तुओं को न चाहे, केवल कल्याण के लिए सद्गुरु की शरण ले। गुरुदाता शिष्य पात्र हो, तभी फल अधिकार, साचा सच्चे देश में पाप ताप सब छार। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, गुरुदाता शिष्य पात्र हो तभी फल अधिकार। गुरु दाता हो और शिष्य में क्या हो, उतनी पात्रता हो। गुरु तो संपन्न है सब प्रकार से, और शिष्य ही में पात्रता ना हो, मल विक्षेप आवरण भरा हुआ हो उसके अंदर में, तो फिर वो ज्ञान, वो शिक्षा कहाँ ठहरेगी। तो सद्गुरु कहते हैं, गुरुदाता शिष्य पात्र हो, ने सद्गुरु रहनी संपन्न बोधदाता हो और शिष्य सांसारिक कामनाओं से रहित हो, केवल बोध प्राप्ति का इच्छुक हो, तभी शिष्य को बोध प्राप्ति का फल अर्थात स्वरूप स्थिति, आत्म शांति, आत्मलाभ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अपना चेतन स्वरूप सत्य है, उसी प्रकार जब अंतःकरण पूर्णतः सत्य से परिपूर्ण होगा, तभी हृदय के पाप तथा
उससे उत्पन्न ताप सर्वथा नष्ट हो सकते हैं। मंत्र में आया है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि ततमुतम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम तत्वम पुषान्न पावरुं सत्यधर्मा दृष्टि। इसी कहता है हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण मतलब सोना, सोना सा लगने वाले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पुषन्न पावरुं, तत्वम तुम उसे, यदि आत्म कल्याण की इच्छा है, जिज्ञासा है, तुम उसे इसे कहते हैं हटा दो। इन्हें दुनिया का चमक दमक ऐसा तो होता है, लगता है बड़ा सुहावना, बड़ा अच्छा लगता है, तो सदगुरु कहते हैं उसको तुम उखाड़ फेंको, हटाओ। भक्ति बोध तथा वैराग्य की निरंतर साधना द्वारा बहुत काल अभ्यास करने पर साधक की स्वरूप स्थिति होती है। ऐसे योग्य सद्गुरु को पाकर साधक को चाहिए कि वो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दे, डाल दे। देखिए दो बातें आती है, एक तो सद्गुरु साधक से कुछ चाहता नहीं है, कुछ नहीं चाहता। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, बोधवान, रहने संपन्न, आचारवान, वो साधक से क्या चाहेगा, कुछ नहीं चाहता। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज वो चाहता है, सबसे बड़ी चीज वो क्या है, समर्पण। गुरु साधक से क्या चाहता है, समर्पण चाहता है। यदि मन में किसी प्रकार से कोई लेस मात्र भी सांसारिक भावना है, फिर वही होगा जैसे पारस पत्थर और सोने का। यदि पारस पत्थर सही है तो लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन सही नहीं है तो बीच में यदि अंतर है तो नहीं बना पाएगा। ऐसे ही साधक के मन में कहीं सांसारिक कामना है, चाहना है, तो फिर कैसे उसको फल प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण सद्गुरुजन देते हैं कि दो चींटी, दोनों सहेली थी, एक नमक के पहाड़ में रहती थी, एक चीनी के पहाड़ में रहती थी। तो चीनी के पहाड़ पर रहने वाली चींटी स्वस्थ थी, मस्त थी, हिष्टपुष्ट थी, तंदुरुस्त थी, और नमक के पहाड़ में रहने वाली चींटी दुर्बल थी, कमज़ोर थी। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई तो चीनी की पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने नमक के पहाड़ वाली से कहे, बहन सखी तुम इतने दुर्बल क्यों हो गई हो, क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता। उसने सब अपनी राम कहानी बताई। उसने कहा आप मेरे पास आ जाओ, देखो मेरा शरीर कितना बढ़िया है, तुम भी ऐसे हो जाओगी। अब उसके निमंत्रण को स्वीकार करके तो चली, लेकिन फिर मन में आया पता नहीं हुआ जाए खाने को मिले को ना मिले, तो मुख में नमक की डली लेके चली। जहाँ रहती नमक की डली ना मुख में दबा ली थी, पता नहीं जाए खाने को मिले कि ना मिले, कि झूठे ना बुला रही हो। तो चली, जब पहुंची वहाँ तो उसके स्वागत सत्कार में खूब उसने चीनी के पहाड़ वाले ने लुटा दिए, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, खूब बढ़िया शक्कर, सब 56 प्रकार के व्यंजन रख दिया, सब मीठा मीठा खाओ। और जिसको भी चखे उसको खाराईपन लगे, नमक की पहाड़ वाली चींटी को खाराईपन लगे। अब चीनी वाली चींटी पूछने लगी, कहो बहन अच्छा तो है ना, ये जलेबी अच्छी है ना, ये गुलाब जामुन अच्छा है ना, ये बर्फी अच्छी है ना, ये पेड़ा अच्छा है ना। काका क्या खाक अच्छा है, सब तो वही खारा खारा लगता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तुम कैसे बड़ाई करती हो। चीनी के पहाड़ वाले ने सोची ये कैसे हो सकता है भला। उसने कहा तुम्हारा मुख खोल कर दिखा। मुख खोले तो नमक की डली रखी है। कहा यही कारण है ना, यही कारण है।
जब तक उसको निकालोगे नहीं, इसकी मिठास तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही सांसारिक कामना लेकर के हम सदगुरु के शरण में जाएंगे तो वो सफलता नहीं मिलेगी, वो आत्म शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि गुरुदाता शिष्य पात्र हो तभी फल अधिकार, साचा सच्चे देश में पाप ताप सब छाड़। ऐसे सदगुरु को पाकर साधक को चाहिए कि अपने आप को उनके चरणों में सर्वथा डाल दे। सदगुरु के बोध विचार के विपरीत शिष्य के हृदय की किंचित भी अहंकार कामना उससे गिरा देगी। इसलिए साधक मन वाणी कर्म से वैराग्यवान सदगुरु की अधीनता ले और अपने मन में संसार की भौतिक वस्तुओं तथा मान बढ़ाई की कामना न रखे। साधक अपने हृदय को सच्चा बनाकर रखे। सच्चे हृदय का श्रद्धालु साधक सच्चे निष्काम सदगुरु को पाकर उनके आदर्शानुसार अपना जीवन बनाकर आत्म शांति आत्मलाभ प्राप्त करता है। बस बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरुदेवा तुमको वंदन है, गुरुदेव